श्लोक नंबर 8 और 9। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं ततः नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः। न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तधीशक्ति। नरदेह में स्थित अज्ञानी जीव अपने आप को नर मानता है। त्रियंच देह में स्थित त्रियंच देवों की देह में स्थित वह स्वयं देव मानने लगता है और नारकियों की देह में स्थित नारकी मानता है। इसी का वर्णन चल रहा है। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है उसे हम पहचानना सीखें। अनंतानंत ज्ञान वाला, अनंतानंत शक्ति वाला, स्वयं का संवेदन करने वाला और उस अचल स्थिति वाला है। यह वर्तमान में अशुद्ध नय अथवा व्यवहार नय की अपेक्षा तो जीव इसे रूप ही है। लेकिन अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयोजन क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा इस विषय को लेकर के चलना चाहिए। जो व्यक्ति अशुद्ध दशा में है शुद्ध को देखने लगता है, अशुद्ध दशा में ही शुद्ध मानने लगता है, गहराई से ऐसा चिंतन करने लगता है तो उसका असर उसके व्यवहार में भी देखने को आता है। यदि हम अपने मूल स्वरूप को न पहचाने, उसी में अटक करके रह जाएंगे, कभी उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करेंगे ही। अनादिकाल से सबके साथ यही होता हुआ आया। हर जीव वहीं पर आकर के लीन हो जाता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, उसे पता चल जाए कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए बहुत करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर के गए हैं, पर तुम्हें ज्ञात नहीं है अभी। वो यह भी बता करके गए थे जब तक यह 21 वर्ष का न हो जाए तब तक इसे बताना भी नहीं और मिलेगा भी नहीं धन। भले ही अभी वो 19 वर्ष का है और पता चलता है तो फिर देखो उसके जीने का तरीका। जो अभी तक दर दर ठोकरे खा रहा था पेट भरने के लिए, ज्ञात होते ही अब उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है। और जब तक ज्ञात नहीं होता है वह अपने को हमेशा दीनहीन ही स्वीकारता चला जाता है। और अपने आप को जब हम दीन मानना शुरू कर लेते हैं फिर हमें कोई नहीं ऊपर उठा पाएगा।
लौकिक क्षेत्र में भी वही व्यक्ति तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है, जो अपने पोटेंशियल को, क्षमता को पहचान लेता है। भले ही वो अभी गरीब है, उसके पास भले ही कुछ ना भी हो, लेकिन क्षमता को जानते ही वो अंदर से गरीब नहीं रहेगा। उस भिखारी को ज्ञात होते कि मैं तो बहुत अमीर हूं, सब कुछ पूरा चेंज हो जाता है। ऊपर उठने की शुरुआत यदि कहीं से होती है, इसी विचारधारा से होती है। अशुद्ध में हम शुद्ध को देखना शुरू करें, अपने स्वरूप को पहचानना सीखें। आखिर हम हैं कौन और कर क्या रहे। जैन कुल में जन्म लेकर के कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करने लगता है तो बड़े उसे कैसे डांटते हैं। कौन से कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे पूर्वज क्या क्या करते थे, कितने महान थे, और तुम क्या कर रहे हो, देखो तो सही। चेतना उसकी एकदम झंकृत हो उठती। और जब तक उसे बताया ना जाए तो उसकी चेतना जागृत होती ही नहीं। चाहे वो अंजन चोर हो, चाहे वो चारू दत्त हो, भले ही भटका हुआ है, हम नीचे हैं इसकी चिंता नहीं है। हम रियलिटी में कैसे हैं ये महत्व ज़्यादा नहीं रखता। हम सोचते क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हम अपने आप को मानते क्या है ये ज़्यादा महत्व का रखता है। विकास की यात्रा इसी मान्यता से प्रारंभ होती है। जितने भी परमात्मा बने हैं, भगवान बने हैं, बस इसी सोच से उनकी दिशा बदलती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो तो सही, आप हो कौन। वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़पति होकर के दर दर ठोकरे खा रहे हो, राजा होकर के भिखारी की भांति भटक रहे हो, भगवान होकर के, परमात्मा होकर के कहाँ गिरे पड़े हो। अभी तक अंदर से चेतना जागृत नहीं होती। हुई है अभी लोगों की, नहीं हुई। ये चेतना जागृत करने के लिए ये सूत्र है। जानते तो वे भी आचार्य भगवान कि संसारी दशा में व्यक्ति मनुष्य ही मानता है, और है भी मनुष्य, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संसारी दशा जो होती कर्म से बंधी हुई होती है, अशुद्ध दशा है, और जैसे कर्म से बंधी है उसी के अनुरूप उसका अनुभव भी होता है। सत्य यही है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक है, कुछ समय का है। शाश्वत क्या है उसे देखने के लिए वो हमें जगा रहे हैं। आज वर्तमान में जितने भी मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, सेमिनार होते हैं, वहाँ यही सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता है। अपने आप को पहचानो, तुम कितने क्षमतावान हो, कितनी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और तुम कर क्या रहे हो। एक बड़ी अच्छी सी घटना आती है, छोटी सी कहानी आती है। चील देखा है ना, चील, ईगल। एक बार चील ने अंडा दिया और वो अंडे मुर्गी के अंडों के साथ सम्मिलित हो गए। जब अंडा फूटा, उसमें से जो चूजे बाहर निकले, सब एक जैसे ही दिखते,
चाहे वो मुर्गी का चूजा हो चाहे चील का चूजा हो। चील का चूजा भी उन मुर्गियों के चूजों के साथ बाहर निकला, धीरे धीरे बढ़ने लगा, खेलने लगा। एक बार उसकी दृष्टि ऊंचे आसमान पर जाती है, वो ऊंचे आसमान पर उड़ते उस चील को देखता है, तो वो अपनी माँ से पूछता है वो कौन ऊपर उड़ रहा है, तो माँ कहती है पक्षियों का राजा है। अपन मुर्गियों की संतान है, मुर्गियों के वंशज है। हम सब नीचे ही रहते हैं और वो ऊंचे आसमान में उड़ता है। बस उसे समझा करके खिलाने में लग जाती। कुछ दिनों बाद फिर उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, वो कौन ऊपर आसमान में उड़ रहा है। तो माँ कहती है अपन मुर्गी हैं, वो राजा है, वही उतनी ऊंची उड़ान उड़ सकता है, अपन तो बस एक घर से 2 घर तक जा सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शांत हो जाता है। कुछ महीनों बाद फिर उसकी दृष्टि वही चील की ओर जाती है, फिर जिज्ञासा पैदा हो जाती है, फिर से प्रश्न करता है क्या हम इतने ऊंचे नहीं उड़ सकते। बोले अपन सब मुर्गी हैं, मुर्गियों की उड़ान ही इतनी रहती है और वो चील की उड़ान है। अब धीरे धीरे वो जो चील का बच्चा मुर्गियों के बच्चों के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ रहने लगा और समय व्यतीत हो गया और ऐसे ही मर गया। मर भी गया वैसे ही। प्रश्न ये उठता है, हम डिटेल में नहीं सुना रहे वो कहानी, प्रश्न ये उठता है क्या वो जो चील का बच्चा था ऊंचाइयों को छू नहीं सकता था। उसके मन में कई बार प्रश्न भी उठ रहे थे, जिज्ञासा भी पैदा हो रही थी ऊंची आसमान को छूने की, लेकिन माँ ने बार बार मना कर दिया था, हम मुर्गी हैं, मुर्गी की संतान है, हमारी शक्ति इतनी ही है। जब ये बार बार उसने सुना उस चील ने, तो उसकी धारणा भी ऐसी बन गई, ये बात तो सही कह रही है, हम मुर्गी हैं, इससे ज्यादा नहीं उड़ सकते। वहीं पैदा हुआ, वहीं खेला और वहीं मर गया। यही दशा सबकी, यही दशा है ना। कितनों को लगता है कि वो भगवान बन सकते, अपन तो बहुत छोटे हैं, अपनी क्षमता कहाँ है, भगवान कितने बड़े होते हैं, कितने महान होते हैं। अपन तो मनुष्य हैं, पंचम काल में पैदा हुए हैं, हीन सैनन है। कई लोग सुनाने वाले मिल जाएंगे, औकात तो देखो, हीन सैनन लेकर के बैठे हूँ, ऐसी जगह पैदा हुए हूँ और ख्वाब देख रहे भगवान बनने के, तो बस वो ऐसे ही मान लेता है। बात तो सही हो रही है, कुछ नहीं कर पाएंगे अपन लोग, लगता तो है। अनादिकाल से यही होता आया है। एक बार भी मन में क्यूरियोसिटी पैदा ही नहीं हुई, और हुई भी कई लोगों ने शांत कर दिया होगा, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कह करके बैठा दिया होगा। अधिकांश तो वे होते जिनके मन में ये भाव ही पैदा नहीं होता, अथवा उन्हें ज्ञान ही नहीं मिलता, कोई बताने वाला ही नहीं मिलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्षमता क्या है। वे जैसा पैदा होते वैसे ही मर जाते हैं। अधिकांश तो उसी से कैटेगरी में आते हैं, और अनंत काल इसी में बीता सबका। एक बार भी कोई बताने वाला मिला ही नहीं, और कभी पुण्य योग से मिल भी गया बताने वाला, तो हमने मानी नहीं, बता देते अपनी औकात देख लो, तो व्यक्ति डर जाता है।
यहाँ आचार्य भगवान जानते हैं सबकी स्थिति, क्या वे नहीं पहचानते? मनुष्य अपने आप को मनुष्य नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? मनुष्य ही मानेगा ऑब्वियसली। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अनंत अनंत धी शक्ति वाले हो तुम, अनंत अनंत धी वाले, अनंत अनंत शक्ति वाले हो, अचल स्थिति वाले हो, जबकि वे जानते नहीं कि मनुष्य 70 80 90 100 में चला ही जाएगा। पर यहाँ कह रहे हैं अचल स्थिति, 80 वर्ष में चलायमान हो जाएगा, यहाँ से टपक चढ़ पड़ेगा, निकल लेगा कहीं और। ये क्या मायाचारी है कि चलायमान होने वाला वो कहे कि मैं अचल स्थिति हूं? ज्ञान कुछ मेरा ज्ञान कितना, हाँ, पैरों पे खड़े हो नहीं पाते, बोले अनंत शक्ति वाले, कमर झुक रही है, चल नहीं पाते, लकड़ी लेकर के चलना पड़ता है। तो बात की जा रही अनंत शक्ति की, अपना वजन उठा नहीं पा रहे, दुनिया का वजन कहाँ उठा पाएंगे? सत्य तो यही दिखता है ना, लगता बिल्कुल ऐसे ही, प्रतीत बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आचार्य भगवान फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? सिर्फ परिचय, आखिर हम हैं कौन? समझने की कोशिश हर एक को करनी चाहिए। तो यह परिचय जब उसे हो जाता है तो उसकी चेतना एकदम जागृत हो उठती है, संकल्पित होता है वो नहीं। जब मेरा स्वभाव, मेरी शक्ति इतनी अधिक है तो मैं क्यों नीचे रहूं, अब मैं उसे पाने की कोशिश करूंगा। वे बार बार कह करके ये धारणा बनवाते हैं, पहचानो पहचानो जानो। जब धारणा मजबूत होने लगती है तो वो व्यक्ति व्यवहार भी बड़ा अच्छा बना लेता है, उसका व्यवहार बड़ा समीचीन हो जाएगा, वो भय से अपने आप ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि मैं शक्ति वाला हूं ना। छोटा बच्चा जब गिरता है, उसके घुटने में चोट आ जाती है तो आप कैसे समझाते हो? हाँ, राजा बेटा चोट थोड़ी लगती तुझे, ये बोलते ना, राजा बेटे को चोट कहाँ लगती है? और बस ये सुनते ही वो हाँ एकदम खेलने लगता है, मुझे तो चोट ही नहीं लगती। ये समझाते कि नहीं समझाते? कुछ नहीं हुआ। तो ये समझाने का परिणाम कितना निकलता है, वो बच्चा एकदम अपने आप को कुछ मानने लगता है, नहीं मैं राजा हूं मुझे तो चोट लगती नहीं, और तुरंत खेलने लगता है वो, जबकि सत्य यह है कि चोट लगी है उसे। इवन खून भी निकलता है तो भी खेलने में मस्त हो जाता है वो। क्यों? क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था? दर्द तो होता है, दर्द हो रहा है, खून भी आ रहा है, लेकिन उसने अपने उपयोग को तुरंत डाइवर्ट कर लिया कि मैं राजा बेटा हूं। आचार्य भगवान कह रहे तुम अनंत अनंत धी वाले हो, शक्ति वाले हो। इसलिए श्लोक को याद करो बार बार और दोहराओ, मैं अनंत अनंत शक्ति वाला हूं। जब बार बार व्यक्ति दोहराता है, कोई साधक दोहराता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो गहरा बैठ जाता है, फिर अवचेतन मन में धीरे धीरे गहरा बैठने लगता है। और जो हमारे अवचेतन मन में गहरा बैठ जाए, फिर जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना है, कठिनाई आएंगी, पीड़ा भी होगी, वेदना भी होगी, लेकिन हम अपने उपयोग को डाइवर्ट कर लें। जैसे वो बच्चा तुरंत संभाल लेता और खेलने में मस्त हो जाता है। तो ये कोई मिथ्या नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी नहीं है कि अशुद्ध में शुद्ध कहना, अशुद्ध में शुद्ध मानना, मनुष्य में अनंत अनंत शक्ति वाला मान लेना, तिर्यंश होकर के ऐसा कह लेना। उसके पीछे तर्क है, और वो हमें बताने की कोशिश आचार्य भगवान कह रहे हैं, कर रहे हैं कि देखो पहचानो अपने आप को।
कई लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं, जितने ध्यान सूत्र होते हैं ना, पढ़े आप लोगों ने ध्यान सूत्राणी ग्रंथ पढ़ा होगा, सामायिक में ध्यान में क्या करना, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम निर्विकल्पोहम आनंदमयोहम ज्ञान स्वभावोहम ज्ञान घन रूपोहम। किसके द्वारा लिखे हैं सूत्र? आचार्य प्रवर के द्वारा लिखे हैं। आचार्य कौन से? मागनंदी आचार्य करते हैं ना ध्यान सूत्राणी। आचार्य कुन कुन भगवान ने लिखे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं अनंतानंत धी शक्ति। जो सत्य महाव्रती हैं, सत्य से विपरीत कथन कर रहे हैं कि सत्य तो हम मनुष्य हैं, यही है ना, कम शक्ति वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, सत्य तो यही है। प्रत्यक्ष में यही दिखता है और है भी, क्योंकि अनुभूति वर्तमान की ही होती है। वर्तमान में जैसे हम हैं वैसा ही अनुभव होगा। यदि हम मनुष्य में आए हैं, मनुष्य गति में आए हैं, मनुष्य भव को हमने पाया है, औदारिक आदि शरीर है, तो अनुभव उसी का होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जो है वो नहीं, जो शक्ति है, जो क्षमता है, उस रूप अपने आप को पहचानो और देखो। यदि वह चील का बच्चा उस समय मान लेता कि नहीं मैं चील हूं, तो उड़ जाता हो। कोई उसे बताना वाला आ जाता कि नहीं तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुरंत उड़ जाता वो आसमान में। उसका एकदम मन जागृत हो जाता। कहाँ पड़ा हूं किनके साथ? मुर्गी के साथ रहते रहते वो भी अपने आप को मुर्गी मानने लगा, है ना। मनुष्यों के साथ रहते रहते सब मनुष्य मानने लगे, नहीं मानने लगे। कमजोरों के साथ रहते रहते सब अपने आप को कमजोर मानने लगता है। एक कहावत आती है, विद्वानों के साथ रहते रहते मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, और मूर्खों के साथ रहते रहते विद्वान भी मूर्ख हो जाता है। सत्य है। हाँ, मूर्खों के साथ रहते रहते विद्वान भी है ना, उनकी संगति में रहते रहते अपने आप को भी ऐसी मानने लगता है। बात तो सही है, भीड़ तो उन्हीं की है, बहुमत तो उन्हीं का है। अब जब बहुमत इनका है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्या ऐसी कहावत है ना। सबसे बड़ी विडंबना बस यही है कि मूर्खों के साथ रहते रहते सबने अपने आप को मूर्ख मान लिया। जमाती उनकी है, मूर्खों की, उन्हीं के बीच पैदा हुए हैं और उन्हीं के बीच मर भी जाएंगे। चील होकर के मुर्गी की भांति मर जाएंगे। तो आचार्य भगवान जगा रहे हैं, पहचानो अपने आप को। इसलिए वो लिख रहे हैं अनंतानंत धी शक्ति स्वसंवेद अचल स्थिति। जब इसे हम दोहराएंगे मन से, वचन से, काया से, तीनों से, सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से भी वैसी भावना धारणा, शब्दों से भी और फिजिकली भी, तो व्यक्ति फिर अलग प्रकार से अनुभव भी करने लगता है और कोशिश भी करने लगता है। तो आचार्य भगवान हम सबसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो करें कोशिश, ठीक है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब मुर्गी के ही बच्चे वही मान रहे हैं अपने आप को। क्योंकि एक जन अच्छा भी बताया है तो 50 मुर्गी तुरंत बाद में आ जाएंगी। किसके सुनते रहते हो? महाराज जी लोग तो कहते रहते बोले पंचम काल है, हीन सहना है। हाँ,
देखो कैसा कैसा होता है। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। लोग चने के झाड़ में चढ़ाने वाले बहुत होते हैं। इस कारण वास्तविकता के धरातल में रहो और जो हो वैसा समझो। तो लगता है हाँ सही तो हो रहा है, क्योंकि माँ कह रही है तो फिर गलत नहीं कह रही होगी। जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है, परिवार के साथ रह रहे हैं, बस वैसा ही व्यक्ति मानने लगता है। इसकी टीका देखना है। अच्छा श्री की हिंदी हो गई थी ना, हो गई थी ना सर। तो इसकी टीका में इसके श्लोक के अर्थ तो हो गए। हम उसको अपने आप को उस रूप न माने, व्यवहार से माने, व्यवहार निभाने के लिए माने, लेकिन साथ साथ यह भी माने, स्वीकार करें कि व्यवहार चलाने के लिए मेरा बस इतना स्वभाव है, इससे अधिक कुछ नहीं। व्यवहार में रहते रहते व्यक्ति इतना व्यवहारी हो जाता है कि सोच ही नहीं पाता कभी। तो थोड़ा समय निकाल करके उस निश्चय की भावना करने के लिए वे कहते हैं आचार्य भगवान, क्षमता को पहचानने की भावना कह रहे हैं। जो जिस पर्याय में उत्पन्न होता है वह उसी रूप मान लेता है, तो खैर वही है। हम यहाँ से मेन पढ़ लेते हैं। अशुद्ध नय की अपेक्षा अथवा व्यवहार नय की अपेक्षा तो सर्वमेव भूतार्थम, ये सत्य है ही, इसका निषेध नहीं कर रहे। तथापि तत्वतः, श्लोक में क्या आया? तत्वतः यानी वस्तुतः, वस्तु स्थिति ये है, न स्वयं तथा, हम वैसे नहीं हैं जैसे श्लोक में ऊपर 4 गतियों के जीवों का वर्णन करके आए हैं। तत्वतः शुद्ध न अभिप्रायेण न स्वयं आत्मा नरादि पर्याय रूपो विद्यते। तत्वतः हम कैसे हैं? परमार्थेन अयम आत्मा अनंतानंत धी शक्ति अस्ति। धी यानी बुद्धि, ज्ञान वाली, सामर्थ्य वाली होती है। भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्वोपि संसारः। ये शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है श्लोक। भूतार्थ बोध विमुख समस्त संसार होता है। उस ज्ञान से विपरीत ज्ञान को रखने वाला होता है। स्वसंवेदन वाला अपने आप को नहीं मानता। एक चीज और है ये यहाँ पर, स्वसंवेदन। स्वसंवेदन क्या कहलाता है जानते हो? स्वसंवेदन का अर्थ क्या होता है? क्या हमें अपना संवेदन नहीं होता? हर जीव को अपना संवेदन होता है, जिस पर्याय में हो। चींटी है मान लीजिए, तो क्या चींटी को संवेदन नहीं होता है? होता है ना। अभी आपको कौन सा संवेदन हो रहा है? संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति। तो हर जीव जिस पर्याय में होता है उसको संवेदन नहीं होता है? होता है। फिर यहां क्यों कहा जा रहा है कि मैं स्वसंवेद्य हूं? समझना, सांसारिक दशा में कर्मबद्ध आत्मा जो संवेदन करती है वो राग द्वेष मिश्रित संवेदन करती है। यहां जो स्वसंवेद बताया जा रहा है कि हम राग द्वेष से सहित नहीं हैं, उनसे ऊपर उठे हुए हैं। हमारी आत्मा कर्मों से बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वो कर्मों से रहित है।
अब चिंतन करें आप, आत्मा अरूपी होती है, सोचें क्या अरूपी आत्मा में रूपी कर्म बंध सकते हैं? हम आपसे कहें रस्सी से आपको हवा को बांधना है, क्या कह रहे हैं आपसे? ये रस्सी है आपके पास और जो बाहर हवा है ना, अथवा जहां बैठो हवा है कि नहीं? कितने लोग हवा को रस्सी से बांध पाएंगे? हवा को रस्सी से बांध पाओगे? जबकि हवा रूपी है। हवा अरूपी नहीं है। हवा हमें टच करती है ना, ठंडी हवा, गर्म हवा, होता ना अनुभव। जब ठंडी हवा चलती तो ठंडा एहसास होता है, गर्म हवा चलती तो गर्म एहसास होता है। यह स्पर्श वाली है और चारों उसके भीतर गुणधर्म है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। हमें नहीं दिख रही इन आंखों से, बात अलग है, लेकिन वो रूपी है। कौन व्यक्ति हवा को रस्सी से बांध सकता है? कोई बांध सकता है? कौन व्यक्ति पानी को अच्छा रस्सी से बांध सकता है? कौन व्यक्ति गंध को रस्सी से बांध सकता है? जब हम इस रस्सी से जो रूपी दिख भी रही है भी, उन रूपी पदार्थ को नहीं बांध पा रहे हैं, तो अरूपी आत्मा को रूपी से कैसे बांध लिया जा गया? कैसे बांधा जा सकता? आत्मा अरूपी है और कर्म रूपी होते हैं, तो एक अरूपी का रूपी से बंधन कैसे संभव है? कि नहीं है? सोचिए, आत्मा का स्वभाव कैसा है? अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुण समेदम जानलिंगं गहनम जीवम अनिदिट्ठ संठानम। अरस, अरूप, अगंध, अवर्ण, चेतना वाली है और अनिर्दिष्ट संस्थान वाली है। तो फिर कैसे कर्म से बंधी हुई है? बताइए आप। कभी प्रश्न नहीं उठता मन में? यदि कर्म से बंधी है तो फिर वो रूपी है, और कर्म से रहित होती है। यदि आत्मा अरूपी है तो कर्म से बंध नहीं सकती। कोई लाख पुरुषार्थ ले, भगवान भी अरूपी आत्मा को रूपी से नहीं बांध सकते। इस आकाश द्रव्य को नहीं बांधा जा सकता किसी रूपी से। धर्म अधर्म काल द्रव्य को किसी कर्म से, किसी पुद्गल से, किसी जड़ मैटर से नहीं बांधा जा सकता। तीर्थंकर भी क्यों ना आ जाए, नहीं बांध पाएंगे, वो संभव ही नहीं है। बंधन तब होता है जब समान क्वालिटीज वाले होते हैं, समान प्रॉपर्टीज होती हैं। नहीं हो? एक जड़ को दूसरे जड़ से बांधा जा सकता है, एक जड़ को चेतन से कैसे बांधा जा सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? हमारा प्रश्न नहीं आ रहा? कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आत्मा यदि अरूपी है तो फिर कर्म से कैसे बंध गई? कभी जिज्ञासा नहीं पैदा होती मन में? हाँ? कभी जिज्ञासा पैदा नहीं होती मन में आप लोगों के कि कैसे बन गई आखिर हमारी आत्मा? होती कि नहीं होती? कभी होती ही नहीं होगी, शायद सोचा ही नहीं होगा। वैसे स्वरूप उसका अरूपी है, पर अनादिकाल से वो बद्ध दशा में ही रहती है, इसलिए रूपी सांसारिक दशा में है। इसलिए एक रूपी आत्मा दूसरी रूपी कर्म से बंध जाती है। अभी आपकी आत्मा कैसी है? रूपी है कि अरूपी? विषय शायद कठिन हो रहा होगा।
हाँ, कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? सांसारिक दशा में ये रूपी ही रहती है, चूंकि कर्म से वो अनादिकाल से बंधी हुई आई है। उदाहरण आता है, दूध हमेशा घी हमेशा दूध में ही रहता है। अब उस दूध में घी कहाँ से आया? क्यों? घी हमेशा दूध में ही रहता है। ऐसे ही आत्मा हमेशा उस कर्म में ही से बंधी रहती है। हाँ, दूध से घी बनाने की प्रोसेस है, बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा बनाने की प्रोसेस है। जब ये मुक्त हो जाएगी फिर वो कर्म से नहीं बंधेगी कभी। अब ये सोचो कि गाय के उस दूध में घी कहाँ से आया? थोड़ा सा सोचा करो, प्रश्न भीतर से उठाया करो, घी आया कहाँ से? यदि आप एक चम्मच घी दूध को देखो अलट पलट करके, नीचे ऊपर टच करके भी देखना थोड़ा सा, थोड़ा सा स्वाद आता है घी का? टच करने में लगता है घी जैसा? अथवा जो दूध को चखते हैं तो स्वाद आता है घी का? थोड़ा थोड़ा सा आता है। हाँ, मलाई बन जाएगी तो बात अलग है, मलाई की बात नहीं कर रहे अभी हम, दूध की हम बात कर रहे हैं। उस गाय के दूध में घी आया कहां से? कहां से आया? घी का स्वभाव अलग है ना, और दूध का स्वभाव अलग है। घी का टेस्ट अलग है, घी दूध का टेस्ट अलग है, घी का रंग अलग है, दूध का रंग अलग है, घी का वजन अलग रहेगा, दूध का वजन अलग रहेगा, नहीं रहेगा? आप करके देख लो। उसका स्पर्श भिन्न, उसका रस भिन्न, उसकी गंध भिन्न, उसका वर्ण भिन्न। दूध सफेद रंग का, घी ट्रांसपेरेंट। घी का कोई रंग होता है? ट्रांसपेरेंट। खोलते हुए पानी में घी डालो ना तो पता चल जाएगा कौन सा रंग हो जाएगा। वो तो जम जाता है तो बात अलग है। उसका टेस्ट भिन्न है। अब ये सब कुछ भिन्न है, उस दूध में घी आया कहां से? गाय के दूध में। रोज दूध गर्म करते हो कि नहीं? बताओ, कौन बताएगा हमें? दूध में घी कहां से आया? कहीं से तो आया होगा। वो खाती है घास, घास खा रही है, खली खा रही है, चुन्नी खा रही है, सब्जी के छिलके खा रही है, जिसमें एक रत्ती प्रमाण पानी पी रही है, एक रत्ती प्रमाण घी नहीं है। महाराज जी उसमें है इसलिए आ रहा है। अरे है तो आया है। कहां से आया? गाय घी पीती है क्या? फिर स्वभाव है, उसमें आता है। तो घी अपने आप में मिलता नहीं ना कभी, कहीं पे नेचुरल स्टेज में कहीं मिलता है? प्रोसेस करके बनाया जाता है। बनाया जाता है। हाँ। बनाया जाता है ना। हाँ। मिलता तो नहीं नेचुरल स्टेज में कहीं? उससे नहीं मिलता। दूध तो समझ में आता है आपको, दूध तो मिल जाएगा आपको, लेकिन नेचुरल स्टेज में घी कभी नहीं मिलता। ऐसे ही घी उसी दूध के भीतर रहता है। ऐसे ही आत्मा हमारी नेचुरल स्टेज में कभी नहीं मिलती है, शुद्ध दशा में कभी नहीं मिलती है, वो कर्म मिश्रित दशा में ही मिलती है। कहां से आई? कहां से पहली अवस्था में कर्म बंधे थे उसके? तो पहली अवस्था थी ही नहीं, क्योंकि घी की पहली अवस्था कभी होती ही नहीं। तो घी जब भी मिलेगा दूध में ही रहेगा, पर दिखेगा नहीं, रहेगा दूध में ही। ऐसे ही आत्मा सांसारिक दशा में अपने मूल स्वभाव को छोड़कर
उस कर्म से बद्ध होकर के अशुद्ध स्वभाव में ही रहती हुई आई है, लेकिन घी का स्वभाव उस अशुद्ध दशा वाला नहीं है और आत्मा का स्वभाव भी उस अशुद्ध दशा वाला नहीं है। कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जो सही ज्ञानी होता है उस दूध को देख करके पहचान लेता है कि इस दूध में कितना घी निकलेगा। जो सही सुनार होता है उस पाषाण को देख करके समझ लेता है कि इसमें कितना सोना निकलेगा। उस सोने में पाषाण कहाँ, उस पाषाण में सोना कहाँ से आया? सोना हमेशा उसी पाषाण में मिश्रित ही रहता है। ऐसे ही आत्मा हमेशा से अनादिकाल से बद्ध अवस्था में ही है। तो उस पाषाण में जो सोने को देख लेता है, उस दूध में घी को जो देख लेता है, सांसारिक दशा में जो अनंतानंत धी और शक्ति को देख लेता है, और जो स्व संवेदन की हम बात कर रहे थे, कौन सा संवेदन? अशुद्ध वाला संवेदन नहीं है। संवेदन तो संसारी को होता है, लेकिन कर्मबद्ध दशा वाला संवेदन होता है। राग अथवा द्वेष मिश्रित संवेदन होगा। सुख अथवा दुख, कौन सा सुख और दुख? साता वेदनी अथवा असाता वेदनी जन्य, वो वाला होगा। पर यहां जिस संवेदन की बात की जा रही है, जैसे घी का स्वाद होता है वैसे उस शुद्ध आत्मा के संवेदन की बात की जा रही है। तो उस अशुद्ध दूध में घी जो देखे, ऐसे ही अशुद्ध संसारी दशा में शुद्ध आत्मा का जो भाव लेकर के आए, वही उस ओर पुरुषार्थ कर सकता है। फिर यहां पे लिखा अचल स्थिति। क्या घी फिर से दूध बन जाता है? नहीं बनता, नहीं बनता। बताओ। नहीं बनता महाराज। देखो एक संस्मरण सुनाते, बड़ा अच्छा है। आचार्य भगवान जब संग में बता रहे थे यही विषय, आत्मा एक बार शुद्ध होकर के पुनः अशुद्ध नहीं होती है, जैसे घी शुद्ध होकर के पुनः दूध में नहीं बदलता है। क्लास खत्म हो गई। फिर आपस में कुछ मुनि महाराज चर्चा करने लगे, क्या सही में घी दूध में नहीं बदलता है? तो आचार्य भगवान मुनियों की सब चर्चा सुन रहे थे और धीरे से कहते हैं, बोल तो बन जाता है। बोले कैसे? गाय यदि घी पी लेगी तो दूध बनेगा कि नहीं? हाँ, गाय को कभी घी पिलाया कि नहीं? घी वाली रोटी खिलाई होगी कि नहीं? पी लेती है ना। गाय छाछ भी पी लेती है, गाय पनीर भी खा लेती है। हाँ, पूछ लो, गौशाला जिनकी है। हाँ, और गाय अपना दूध भी पी लेती है। जब वो बालक को जन्म, जब वो बच्चिया को जन्म देती है 13 दिन का, स्वयं पीती है कि नहीं उसको? और जो भी दूध के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब खा लेती गाय। और गाय घी पी लेगी तो अब उसने जो घी पिया है, अब उसके थन से क्या आएगा? घी आएगा कि दूध आएगा? बता। गाय ने पनीर खाया मान लीजिए, अथवा छाछ पी ली, छाछ का पानी पी, छाछ का पनीर का पानी पी लिया, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, घी, मक्खन, दूध, दही, छाछ, मलाई, उसके थन से क्या आएगा? दूध ही आएगा। कि घी आएगा कि पनीर निकलेगा? क्या निकलेगा? दूध ही आएगा। तो घी दूध बन सकता है ना? फिर नहीं बन सकता। घी दूध बन सकता कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। अरे गाय तो खाकर बना रही दूध। फिर भी दूध ही आएगा। हाँ, गाय ने घी को दूध नहीं बनाया, गाय ने तो भोजन किया था। उस भोजन में घी मिश्रित था, तो वो भोजन का अंग बन गया था। फिर प्रोसेस होकर के जो उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट से यात्रा होती है, उस अवस्था में यहाँ जो अचल स्थिति कही जा रही है, अर्थात
एक बार यह आत्मा अपनी शुद्ध दशा को पाले तो उससे कभी चलायमान नहीं होगी। वह फिर कभी अशुद्ध नहीं होगी, वह फिर कभी लौट कर के संसार में नहीं आएगी। जैसे अन्य दर्शन वाले मानते हैं वैसा नहीं होगा। अन्य दर्शन में माना जाता है कि भगवान फिर से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। जैन दर्शन कहता है नहीं, इतने महीने से, इतने पुरुषार्थ से भवों भवों की जो कर्म लगे थे, जब उसे हटाया, इतनी तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से, फिर भी संसार में आना, तो फिर क्या मतलब निकला? तो वो चलायमान नहीं होंगे कभी भी, अर्थात उस आत्मा की अचल स्थिति रहेगी, वह कभी गिरेगी नहीं, कभी वह अशुद्ध होगी नहीं, हमेशा वह शुद्ध रहेगी। तो यह भाव यहाँ पर अंतिम पंक्ति में निकल रहे हैं। 4 विशेषण जो बताए जा रहे हैं, कौन सी धारणा हमें धारण करना है? हम कैसे हैं? अनंतानंत ज्ञान वाले हैं, अनंतानंत शक्ति संपन्न हैं, हम स्वसंवेद्य हैं, अर्थात वह संवेदन जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है, प्योर आत्मा का ही संवेदन, ज्ञान और दर्शनमय रूप संवेदन, ज्ञानानुभूति और कोई दूसरी अनुभूति नहीं। अभी कौन सी अनुभूति होती है आप सबको संसारी दशा में? ज्ञानुभूति। ज्ञानुभूति जानते क्या होती? ज्ञ को देख करके हर संसारी व्यक्ति उसी में तल्लीन हो जाता है। हो जाता कि नहीं? बच्चे को देखती है तो बस बच्चे के भाव में खो जाती माँ। ज्ञ है उसके लिए बच्चा, दूसरा जीव ज्ञ है, पदार्थ ज्ञ है। तो जैसा ज्ञ होता है वह उसी रूप ढलते चले जाता है। वो अशुद्ध दशा रूप ज्ञ है, उस रूप वो अपने आप को मानने लगती है आत्मा। तो अशुद्ध दशा में, सांसारिक दशा में कौन सी अनुभूति हो रही है? ज्ञ की अनुभूति, ज्ञानुभूति। ज्ञ तो उनके ज्ञान में भी आ रहा है, केवली भगवान के ज्ञान में भी, शुद्ध दशा में भी आ रहे हैं, सारी ज्ञ झलक रहे हैं। अपने ज्ञान में थोड़े से ज्ञ पदार्थ आएंगे। ज्ञ का अर्थ होता है जो जानने योग्य पदार्थ। उनके ज्ञान में, प्रभु के ज्ञान में अनंतानंत पदार्थ युगपत झलकते हैं, और उनकी भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय और वर्तमान पर्याय सहित, तीनों पर्याय सहित, फिर भी अनुभूति उनकी ज्ञानु नहीं होगी, अनुभूति ज्ञानानुभूति होगी। संसारी की अनुभूति कैसी होती है? या तो राग मिश्रित अथवा द्वेष मिश्रित, या तो वो अच्छा मानेगा अथवा वो बुरा मानेगा। संवेदन तो हो रहा है उसे, लेकिन शुद्ध का संवेदन नहीं हो रहा है, अशुद्ध दशा का संवेदन हो रहा है। तो यहाँ जो स्वसंवेद्य कहा है, स्वयं का ही संवेदन। कर्म से बंधी हुई आत्मा में कौन सा संवेदन हो रहा है? क्योंकि कर्म उसकी आत्मा में मिले जुले हैं, तो कर्म सहित उसे संवेदन हो रहा है, वो अशुद्ध है। तो हमारा मूल स्वभाव वो नहीं है, स्वयं का संवेदन करना है और अचल स्थिति वाला स्वभाव। एक ऐसा पुरुषार्थ करें कि उस स्थिति को हम प्राप्त हो जाएं। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ हो गया है, ठीक है ना? इसकी टीका में पढ़ लेना, बाकी हम ज़्यादा नहीं खोल रहे। पढ़ लोगे कि नहीं? कुछ विशेष महाराज जी ने भी खोला है, हाँ, उसे शुद्ध नय अशुद्ध नय की विवक्षा में घटाया है।
शुद्ध नय की अपेक्षा में यह जीव कैसा होता है, शुद्धोपयोग वाला होता है, और अशुद्ध नय में वह शुभोपयोग आदि सराग चारित्र वाला मुनि महाराज होकर के भी वो अपने आप को आचार उपाध्याय साधु मानता है। तो उस दृष्टि से भी वह बहिरात्मा उनसे सिद्ध किया गया है, चूँकि यह कर्म की दशा में वो कर रहे हैं विशेष रूप से। सामान्य रूप से तो अनुभव कौन सा होगा, जैसा गति नाम कर्म का उदय होगा तो वैसा ही अनुभव होगा। व्यवहार में वो सत्य है, असत्य नहीं है, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं है। वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो बदल जाता है। अब यहाँ मनुष्य गति मिली तो अपन अपने आप को मनुष्य मानने लगते हैं, यहाँ से मर करके दूसरी गति में जाएंगे तो वही मानने लग जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये नहीं मानो, कहाँ कहाँ तक भटकते रहोगे। तो अपने आप को क्या माने, जो हमारा मूल स्वभाव है। चले आगे, चले कि नहीं चले, समय हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा विषय? हाँ, माइक से बोलो। हाँ, नहीं लग रहा हमारे। हाँ हाँ, दूध में घी है ऐसा आविष्कार किसने किया? दूध कब से है संसार में, बताना? अनादिकाल से है। दूध की रस्सी कब से चलती है? अनादि से। और घी की रस्सी कब से चल रही है? अनादि से। बताइए कब से चल रही है? तो पहले दूध की रस्सी शुरू हुई होगी, फिर बाद में घी की रस्सी शुरू हुई होगी। ऐसा बताने वाला कौन था? तीर्थंकर भगवान ने बताया, ऐसा आपका कहना है। तो उन तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर ने बताया? उनके पहले वाले। तो उनके पहले वाले तीर्थंकर को कौन से तीर्थंकर ने बताया? हाँ, तो पहले नंबर के कौन? पहले नंबर के तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ। वो तो इस युग के आदिनाथ थे। कितनी 24 हो गई? कितनी 24 हो गई? अनंत 24। अनंत 24 के पहले भी यदि किसी से पूछा जाएगा तो वो यही उत्तर देंगे कि इससे पहले भी अनंत हो गई है, यानी जिसका अंत ही नहीं सो अनंत, तो उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो क्या पहले किसने आविष्कार किया कि दूध में घी था? अनादि से ऐसा ही है। ये तो चली आ रही है, परंपरा है। हाँ, अरे आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस का लिया, बाकी तीर्थंकर ने क्षीरान्न का लिया, तो इसमें आहार से इससे क्या संबंध हो गया? थोड़ी मतलब कोई। अच्छा, उस समय यानी आदिनाथ भगवान के समय में दूध से घी नहीं निकलता था ऐसा? अच्छा, दूध ही नहीं होगा तो क्या पशु नहीं थे? गाय थे कि नहीं? जब बैल कहाँ से आए थे? जब उन्होंने कृषि सिखाई थी, बैलों से हल जोता जाता है, तो बिना गाय के बैल आ गए। अच्छा, क्या आदिनाथ भगवान जी ने जब बताया तभी फिर गाय तो बैल कहाँ से लाके दे दिया आदिनाथ भगवान ने? वो नहीं कह सकते। हाँ? उसका नहीं कह सकते। बैल थे कि नहीं उस समय? बैल की भी विधि बताई होगी उन्होंने, बैल कैसे बनते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जन्म से बैल नहीं होते, ये तो गाय होगी अथवा नंदी होगा, ये ना दो ही लिंग में है। ये तो गाय होती है अथवा नंदी होता है। नंदी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? नंदी बोलते हैं। बैल तो बाद में हो बनाए जाते हैं। कल्पवृक्ष के गाय बैल थोड़ी मिलते हैं। अभी ऐसे कोई कल्पवृक्ष आगम में नहीं आए कि वो गाय प्रदान कर दे, कि शेर दे दे, कि गाय बकरी दे दे, कि हाँ कल्पवृक्ष से तो दूध दही मिल सकता होगा, घी मिल जाएगा, लेकिन गाय बैल बकरी आदि नहीं देने वाले कल्पवृक्ष। दूध भी मिल जाता होगा कल्पवृक्ष। पानांग नाम के वृक्ष से दूध भी मिल जाता होगा। फिर पानांग में जितने पेय पदार्थ है उतने सब मिलते होंगे, क्या बात है। जो डिमांड करो वो मिलेंगे, जो इच्छा करेंगे वो दे देगा कल्पवृक्ष। तो इसका विषय मूल रूप से
अपने आप को वर्तमान में भले ही हम अशुद्ध दशा में हैं, व्यवहार से वैसा मानते हुए भी, लेकिन धारणा कौन सी बनाना है कि मैं अनंत अनंत ज्ञान वाला, शक्ति वाला, अचल स्थिति वाला हूँ, स्वयं का संवेदन करने वाला हूँ। तब हमारी आत्मा जो है जागृत होगी उस पुरुषार्थ को करने के लिए, उस दशा को पाने के लिए। ठीक है, इतना ही रखें, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्मि मास्तुते।